हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 11th वीडियो है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। एंड गाइज, जो प्रीवियस 2 वीडियोस है उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक वीडियोस में कि इंडिविजुअली रैम क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड फिर एक वीडियो में रोम क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये उसके स्लाइड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रैम का था, फिर ये रोम का था हमारे पास। सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार उन वीडियोस को देख लें। और उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड और भी टॉपिक्स वीडियोस अपलोडेड है, उनको भी देख लिया आप एक बार, सो दैट कि आपको जो और भी बेसिक चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्लियर हो जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो वीडियो में जो टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैम क्या। सो रैम का फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मीन्स कि हमने रैम वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी इसमें डेटा हम स्टोर करते हैं, मतलब ये कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे कि डेटा स्टोर करते हैं तो वो पावर ऑफ होने के बाद डेटा उसमें से इरेज हो जाता है, डेटा उसमें रिटेन नहीं होता है। तो यही होता है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। हम इसको किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम रैम यूज नहीं करते हैं। बट अनदर क्या है रैम का, रोम का, रोम यूज होता है। रोम है एक परमानेंट स्टोरेज। इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो, तो उसमें क्या यूज करते हैं, रोम यूज करते हैं। क्लियर गाइस। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, रैम जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एमबीज, मेगाबाइट्स, एंड जो रोम होता है वो स्टोर करता है जीबीज के फॉर्म में। एंड थर्ड पॉइंट क्या है रैम का, रैम एक वोलेटाइल, जो वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स की जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाता है। बट रोम क्या है, वहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, पावर ऑफ होने पे भी डेटा लॉस्ट नहीं होता है रोम के केस में। और रैम में क्या होता है, जो डेटा का जो राइटिंग स्पीड होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू रोम में। रोम का जो डेटा स्पीड होता है राइटिंग का वो बहुत स्लोअर होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो रोम होता है यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और वहाँ पे एक टर्म आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सब स्टोर होता है रोम में। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस केस में सबसे पहले ये चीज़ें लोड होती हैं, तो वहाँ पे रोम यूज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास कि रैम में कि डेटा स्टोर्ड ऑन रैम कैन बी एक्सेस्ड बाय सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो होता है वो बहुत ही मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर्स में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लाइक जो भी चीज़ें हो, वो किसकी हेल्प से होता है, सीपीयू की हेल्प से होता है। सो जो सीपीयू जब डेटा एक्सेस करता है, सो जो भी डेटा रैम में स्टोर होता है, सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। बट अगर हम रोम के केस में बात करें तो रोम के केस में क्या होता है, जो सीपीयू होता है, अगर सीपीयू को कोई ऐसा डेटा जिसको एक्सेस करना हो अगर वो रोम में स्टोर है, तो पहले क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, पहले उस डेटा को ट्रांसफर करेगा रोम रैम में। क्लियर गाइस। सो रैम में उस डेटा को स्पेस मिलता है, एक मेमोरी क्रिएट होगा रैम में, फिर वो डेटा रोम से कॉपी होकर रैम में आएगा, रैम में स्टोर होगा। उसके बाद जो सीपीयू होता है वो क्या कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो ये पॉइंट आप याद रखें। अभी प्रीवियस वीडियोस में भी जो हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स, तो वहां पे मैंने इस वाले पॉइंट को डिस्कस किया था। क्लियर गाइस। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास रैम का कि डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज्ड और रीड। सो जो डेटा स्टोर होता है रैम में उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम डिलीशन भी कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। बट जो रोम में डेटा स्टोर होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर गाइस। तो जो भी डेटा रैम में स्टोर होता है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, ना उस डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। क्लियर गाइस। सो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो आप ये पॉइंट्स हैं, मतलब स्मॉल पॉइंट्स में लिखा हूं मैं, आप सभी पॉइंट्स को वहां पे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, सो दैट कि जो आंसर हो आपके 5 मार्क्स का बन जाए। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, और रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। सो गाइज, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।